हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क एट डिफरेंट पॉइंट। आई मीन कोई भी चार्ज डिस्क है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्क के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोगों ने देखा था। डिस्क के सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में भी देखा था, और हमने ये देखा था कि डिस्क के एज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है उसके बारे में भी देखा था, है ना। और फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड देखा था कि एक डिस्क है, उसमें से क्या किया जाए, एक दूसरा डिस्क कट करके रिमूव कर दिया जाए तो उसके किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ मैंने उसी चीज को कल जो हमने मैंने पढ़ाया था उसको मैंने ब्रीफली क्या किया है, नोट डाउन कर दिया है कि ये क्या है, कोई चार्ज डिस्क है, इसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पी पे, क्योंकि हम आज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चार्ज डिस्क के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x। क्योंकि मॉड ऑफ x मैंने इसलिए कंसीडर किया है कि जब आप इधर आई मीन डिस्क के लेफ्ट साइड आप कैलकुलेट करो तो यहाँ माइनस साइन नहीं रखना, केवल क्या होगा, पॉजिटिव ही हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, रिजल्ट जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस क्या होगा, मॉड ऑफ x। अब इसमें लास्ट में हमने कुछ केसेस भी देखा था कि if x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई मीन x 0 हो जाएगा, तो दिस पॉइंट P will coincide with the center of the disk. I mean x0, this means that कि what is the electric potential at the center of the disk। और हमने ये देखा था कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू क्या होगा, r आएगा। इसका एक और वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ यदि क्या दिया हुआ है आपको, चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज के टर्म में कितना होगा, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, r होगा। ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद यदि क्या होगा, x बहुत ही ज्यादा होगा, आई मीन इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ द डिस्क, इन दिस केस द डिस्क विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज विच इज कॉन्सेंट्रेटेड at its center, or as we know that the electric potential due to point charge is equal to kq upon r। तो वही मैंने क्या लिखा है, kq अपॉन क्या लिखा है, r, और क्या मैंने लिखा है, x। kq अपॉन क्या होगा, x। यहाँ r का मतलब क्या होगा, स्मॉल r, है ना। तीसरा हमने देखा था कि if क्या होगा, if x is much smaller than r, I mean if the point P is very close to the center of the disk, in this case the electric potential decreases linearly with distance, है ना। I mean sigma upon 2 epsilon 0 r minus sigma upon 2 epsilon 0 into x, है ना। इसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एज ऑफ द चार्ज डिस्क कितना होगा, सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r। देख लेना कहीं मिस्टेक से यदि ये पाई यहाँ नहीं लिखा हो तो उसको करेक्ट कर लेना आप लोग, है ना। और फिर देखो ये क्या है, यहाँ क्या है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, आई मीन 2 से ज्यादा होता है, और सेंटर पे क्या होगा, 2 है ना। तो आप देख सकते हो सेंटर और एज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम कहाँ है, एज पे है। तो हमने यहाँ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है, इफ द चार्ज ऑन द डिस्क इज पॉजिटिव, what if the charge on the disk is positive, then electric potential at the center of the disk will be maximum with respect to any point on the है ना। क्या होगा, यदि डिस्क पे क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, अदर देन किसी पॉइंट, कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो, एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो या इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। दिस मीन दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड इट्स बिकम 0 एज वी मूव टू इंफिनिटी। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे, कुछ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और 2-3 टाइप्स हैं इसमें जिसको आज हम देखेंगे। आज क्वेश्चन क्या है कि देखो क्या है, ये क्या है, चार्ज डिस्क है,
ये चार्ज क्या है, डिस्क है ना, और इस पे चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। इसका सेंटर आई मीन क्या है, एक्सिस यही है, ये क्या है, वो है। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। और चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आई मीन हर जगह से नहीं, एक जगह चार्ज ज्यादा है, एक जगह क्या है, कम है। यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको क्या करना है ना, कि इसके सेंटर से √3 आर डिस्टेंस पे क्या है, कोई पॉइंट क्या है, पी है ना, क्या है, कोई पॉइंट पी है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ कई क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर लेंगे कि यही हमने मान लिया कि क्या है, ये इंफिनिटी है ना, ये इंफिनिटी है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड वर्क डन, है ना। फाइंड क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, है ना, प्लस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, है ना। यही क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है कि इंफिनिटी से, अब ये देखो एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करो, किसी भी आपसे कोई पूछे कि नहीं, इससे कई भी पाथ हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप किस पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो उस पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो मैंने बताया था, देखो यहाँ क्या पूछा गया, वर्क डन, दिस मीन्स दैट कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ यदि मैं कैलकुलेट करूं, देखो तो क्या होगा कि सॉल्यूशन यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, मूविंग चार्ज इनटू फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्या होगा, इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ क्या है, क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं, प्लस विथ साइन हम रखते हैं ना, तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट क्या होगा, इंफिनिटी। और ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, मूविंग चार्ज into electric potential at point P due to charge disk, क्या होगा, due to charge disk। तो अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करके, और यदि इस इक्वेशन में रख दें हम, इसका इस इक्वेशन का नाम 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस √3, है ना, माइनस √3 आई मीन माइनस √x, ठीक है। अब x का वैल्यू रख दो, तो Vp इक्वल टू कितना होगा, देखो यहां लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, है ना, ये कितना होगा, रूट r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस √3r, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस √3r, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू r, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √3, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम चल गया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू r इंटू क्या होगा 2 माइनस क्या हो जाएगा √3। इसको जब सॉल्व करोगे
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा, क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 पाई 2 पाई, है ना, कितना होगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू 2 माइनस रूट 3, है ना। अब तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्क डन आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो मूविंग चार्ज आई मीन प्लस क्यू इंटू क्या लिखोगे, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू 2 माइनस रूट 3, ओके, 2 माइनस क्या हो जाएगा, रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू 2 माइनस रूट 3, यही क्या होगा, वर्क डन हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।